श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम विवाह संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि पहले पिछले भागों में हमने बताया कि विवाह संस्कार कराते समय वर और वधू पक्ष और विशेष करके वधू पक्ष के लोगों को व्रत रखना चाहिए और विवाह मंडप में मांस मदिरा का सेवन करके हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से जो वधू पक्ष का है, यदि उससे व्रत करने का नहीं बने तो कम से कम उसे एक नेम जरूर रखना चाहिए कि उसे उस दिन शाकाहार का ही भोजन करें। यह विवाह संस्कार पूर्ण रूप से एक धार्मिक और सामाजिक संस्कार है। यह कोई वासना का खेल नहीं है। जब हम इस संस्कार को करते हैं तब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, इनका जो है हमें त्याग कर देना चाहिए। और ये बातें उन सब लोगों के ऊपर लागू होती है जो इस संस्कार को करवा रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि हम प्रत्येक भाग में आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। तो इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि जब बारात आ जाती है तब द्वाराचार होता है और द्वाराचार के पश्चात चढ़ावा होता है। चढ़ावा के बाद पाणी ग्रहण, कन्यादान और भांवर परिक्रमा आदि कार्य संपन्न होते हैं। तो भांवर परिक्रमा के पश्चात कन्या अपने पति से 7 वचन मांगती है। कहती है कि हे पतिदेव, यदि ये जो वचन मैं आपसे मांग रही हूँ, ये वचन आप मुझे देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। पहला वचन मांगती है कन्या कि अभी तक आप स्वतंत्र रहे, आपने आपके परिवार की सलाह से अथवा स्वयं के विवेक से कोई भी कार्य किया, लेकिन क्योंकि आज से मैं आपके जीवन में प्रवेश कर रही हूँ तो जब भी आप कोई भी धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी सलाह अवश्य हो। यह पहला वचन कन्या अपने पति से मांगती है। दूसरा वचन ये है कि आप कोई भी परोपकार का कार्य करें, वृक्षारोपण करें, इमारत आदि बनवाएं तो उसमें मेरी सलाह जरूर ली जाए। तीसरा वचन
कन्या मांगती है कि आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, तीर्थ आदि करें, दर्शन करने जाएं, तो उन सब में मेरी सलाह को प्रमुखता दी जाना चाहिए। चौथा वचन कन्या मांगती है अपने पति से कि आप धन कमाएं और उसे खर्च करें। ये मेरी सलाह के मुताबिक होना चाहिए। पांचवा वचन मांगती है कन्या कि आप किसी भी चीज़ को खरीदें और उसे बेचें। छठा वचन मांगती है कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो जहाँ मैं सखियों के सामने अथवा किसी ऐसे स्थान पर बैठी हुई हों जहाँ की और दूसरे भी लोग बैठे हों, तो ऐसे स्थान पर मुझे दंडित ना किया जाए, ताकि समाज में मेरा अनादर ना हो। सातवां वचन कन्या मांगती है कि आप सदैव मेरी भावनाओं का ख्याल करें और मेरी भावना के अनुरूप जो है मेरी सुख और सुविधाओं का आप पूरा ख्याल रखें। यदि आप ये वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। तब वर अपने मुख से कहते हैं, दूल्हा अपने मुँह से कहता है कि हे वरानने, हे भद्रे, ये वचन मैंने तुमको दिए, लेकिन मैं भी कुछ वचन तुमसे मांगता हूँ। पहला वचन ये है कि अभी तक आप अपने मायके में अपने माता पिता और भाई के संरक्षण में रही हो, उनकी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन आज से तुम मेरी पत्नी बन रही हो। तो पहला वचन ये है कि स्त्रियों को कभी जोखिमपूर्ण स्थानों की यात्रा नहीं करना चाहिए, और विशेष करके जोखिमपूर्ण स्थानों की यात्रा स्त्रियों को अकेले नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों से, ये दूसरा वचन है कि ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करें जो नशा आदि करते हों। तीसरा वचन ये है कि सदैव हमारे वचनों को तुम प्रमाण और सत्य मानना। चौथा वचन यह है कि कभी अनुचित कारणों में स्त्रियों को हंसना नहीं चाहिए, और घर अथवा गांव के जो वृद्ध पुरुष जहां बैठे हों वहां से प्रथम नेम तो ये हो कि स्त्रियों को निकलना नहीं चाहिए, और यदि निकलना आवश्यक है तो फिर अपने शरीर के अंगों को छिपा करके निकलना चाहिए। पांचवा वचन यह है कि माता पिता, गुरु अथवा भाई अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ बिना बुलाए, बिना कारण, बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। यदि आप हमारे इन वचनों से सहमत हैं तो आप हमारे वाम अंग में दिए गए आसन के ऊपर आकर के बैठ जाइए। तब कन्या अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करते हुए और वर द्वारा मांगे गए वचनों को स्वीकार करते हुए वर के
वाम अंग में जाकर के विराजित हो जाती है। सनातन आर्य पद्धति में प्रत्येक संस्कार में उन सभी चीज़ों को मान्य किया गया है जो धार्मिक रीति रिवाज के भी हों और जो सामाजिक रीति रिवाज के भी हों। तो इस प्रकार से जब वर और कन्या एक दूसरे से ये वचनों की स्वीकारोक्ति कर देते हैं तब वे पूर्ण रूप से एक दूसरे के पति और पत्नी कहलाने के हकदार होते हैं। वास्तविक नियम ये है कि ये जो वचन हमने बताए हैं, नियम तो ये कहता है कि जो कन्या पक्ष के वचन हैं तो कन्या को चाहिए कि यह वचन अपने मुख से कहे और वर को चाहिए कि वह उन वचनों की स्वीकृति दे। और उसी प्रकार से वर पक्ष के जो वचन हैं, वर को चाहिए कि वह वचन अपने मुख से स्वयं कहे और कन्या को चाहिए कि उन वचनों की स्वीकृति दे। लेकिन एक पुरानी सी परिपाटी चल पड़ी है कि लोग आचार्य के ही मुख से इन वचनों को कहलवाते हैं, फिर मजबूर होके आचार्य अंत में यही कहते हैं कि वर को चाहिए कि कन्या के मांगे हुए इन वचनों को जिंदगी भर माने। उसी प्रकार से कन्या के लिए भी कह देते हैं कि कन्या को चाहिए कि वह वर के द्वारा मांगे गए इन वचनों को जिंदगी भर माने। तो हमें इस एक परिपाटी को छोड़ करके जो वास्तव में जो वैदिक और पौराणिक नियम हैं, इन्हीं नियमों के आधार पे हमें विवाह संस्कार कराना चाहिए, तभी हमारा यह विवाह संस्कार संपूर्ण रूप से सफल होगा। और साथ में मैं पुनः ये निवेदन करता हूँ कि जब हम ये विवाह संस्कार करें उस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन सब का परित्याग कर शुद्ध सात्विकता धारण करके और इस विवाह संस्कार को करना और कराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में हम किसी नए विषय के साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की, जय सनातन धर्म की।